अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम है। और ये जो पॉडकास्ट है ये अगेन एक हॉरर पॉडकास्ट है। और इस पॉडकास्ट में मोस्ट प्रोबेबली मल्टीपल स्टोरीज होंगी। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने काफ़ी लंबी कर दी है, लाइक कुछ 1 आवर तक होगी। लेकिन आई विल ट्राई कि जितनी छोटी रख सकूं उतनी छोटी हो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी जो पहली स्टोरी है वो ही काफ़ी लंबी है और वो ही काफ़ी टाइम टेकिंग है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मतलब स्केरी भी है। और थोड़ी मतलब स्केरी और ईरी सी स्टोरी है वो। तो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी स्टार्ट होती है कनाडा से। ये एक बंगाली मतलब बांग्लादेशी स्टूडेंट की स्टोरी है। और मतलब इंसिडेंट है, स्टोरी तो नहीं है, खैर इंसिडेंट है। इस इंसिडेंट में उस बंगाली स्टूडेंट के साथ इस तरह होता है। उस बंदे ने अपना नाम मेंशन नहीं किया हुआ था, तो लेट्स सपोज कि उसका नाम ए है, मिस्टर ए। तो मिस्टर ए जो था वो बांग्लादेश से कनाडा गया हुआ था फॉर स्टडीज़, फॉर हायर स्टडीज़। ये कोविड के टाइम की बात उस बंदे ने बताई है कि मैं कोरोना के टाइम पे जो है गया हुआ था उधर कनाडा फॉर माय हायर स्टडीज़। और ड्यू टू कोविड, जैसे सबको पता है कि जॉब नहीं थी और सारा कुछ इस तरह की इश्यूज थे, तो वो ऊबर ईट्स में काम कर रहा था ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके और उस पे वो लाइक अपने एक्सपेंसेस मीट कर सके। अब एक दिन उसको रात के टाइम उसकी लास्ट राइड जो थी मतलब लास्ट डिलीवरी जो थी उसकी, वो थी 10:30 PM तक की। 10:30 PM पे उसने एक पिज़्ज़ा या जो भी वट जो भी उसने डिलीवर किया। उसके बाद उसने डिलीवर करने जाना था। सॉरी, उसने उसके बाद अपनी शिफ्ट एंड करनी थी और वापस घर जाना था, मतलब अपने हॉस्टल या फ्लैट या जहाँ पे भी वो अकोमोडेशन में वो रह रहा था। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि लाइक वो उसको अचानक से उसके फ़ोन पे एक लाइक नोटिफिकेशन आता है। और उस नोटिफिकेशन में उबर ईट्स की तरफ से वो नोटिफिकेशन था कि एक रिमोट एरिया में, एक रूरल रिमोट एरिया में एक उसको डिलीवरी देनी है जो कि थोड़ा दूर है। लेकिन उस पर उसको $25 की टिप मिल रही है। अब 25 कैनेडियन डॉलर्स की टिप लाइक एक ह्यूज अमाउंट होती है। तो क्योंकि वो कनाडा में, तो ऑब्वियसली कैनेडियन डॉलर्स यूज़ होते हैं वहाँ पे, तो कैनेडियन डॉलर्स की टिप जो थी उसको मिल रही थी। अब 25 कैनेडियन डॉलर्स की टिप में उसने देखा कि चलो थोड़ा दूर तो है, लेकिन लेट्स एक्सेप्ट दैट, और मेरे पैसे अच्छे बन जाएंगे और मेरा लाइक टाइम भी गुजर जाएगा और स्टफ। तो उसने वो एक्सेप्ट की। उसने 10:30 पे ही पिज़्ज़ा पिकअप किया। पिज़्ज़ा ये बॉक्स था उसका, वो पिकअप किया उसने। पिज़्ज़ा का ऑर्डर था, वो पिज़्ज़ा बॉक्स उसने पिकअप किया, अपने बैग में रखा एंड वो लेफ्ट ही लेफ्ट द आउटलेट। और फिर उसके बाद वो उस बिल्डिंग या उस बिल्डिंग की तरफ गया जो जहाँ उसने वो डिलीवर करना था। उस बिल्डिंग की तरफ गया। उस बिल्डिंग तक पहुँचते पहुँचते उसको लाइक कुछ 11:45 हो गए थे। 11:45 पे वो वहाँ पहुँचा। लिफ्ट कॉल करके 13th फ्लोर पे गया। 13th फ्लोर पे जाके उसने देखा तो मतलब उस बिल्डिंग से बाहर पहले तो उसने देखा कि किसने कहाँ पे एड्रेस कहाँ है। उसने देखा तो वो 13th फ्लोर पे एक फ्लैट था। उधर एक
औरत ने, मतलब एक वुमन ने वो किया हुआ था, ऑर्डर किया हुआ था। उसने गया, लिफ्ट कॉल की, लिफ्ट कॉल करके ऊपर गया। ऊपर जाके उसने लाइक लिफ्ट ओपन हुई, वो गया तो उसने देखा कि एक काफ़ी लंबा सा कॉरिडोर है और उस कॉरिडोर में सिर्फ 2 फ्लैट्स हैं। अब उन 2 फ्लैट्स में उसको थोड़ी हैरानी हुई कि इतना लंबा कॉरिडोर है और उसमें जस्ट 2 फ्लैट्स हैं। तो खैर, अब ये टाइम था कि लाइक कुछ नवंबर दिसंबर का टाइम था और इस टाइम पे वो था, सर्दी थी काफ़ी। तो कनाडा में तो वैसे ही बहुत ठंड होती है। नहीं सॉरी, नवंबर दिसंबर नहीं था, उससे पहले के मंथ थे, क्योंकि नवंबर दिसंबर में तो काफ़ी स्नो होती है, लेकिन उससे पहले के मंथ थे, लेकिन सर्दी थी काफ़ी। तो उसके बाद ये हुआ कि वो आगे गया। आगे जाके उसने देखा, उसने वेट किया कि लाइक वो जो भी है जिसने ऑर्डर किया वो आए लेने के लिए। वाइल ही वॉज वेटिंग, तो उसने देखा कि जो दूसरा फ्लैट है उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। अब 11:45 पे वो ऊपर पहुंचा था 13th फ्लोर पे। यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखने के लिए हैं आप लोगों के लिए, 13th फ्लोर एंड 11:45 टाइम। 3 चीज़ें सॉरी, 10:30 डिपार्चर टाइम, 11:45 अराइवल टाइम और 13th फ्लोर। अच्छा, अब जिस टाइम वो आगे गया उस फ्लैट की तरफ, तो उस फ्लैट में उसने देखा कि लाइक उसका दरवाज़ा खुला था, तो उधर से हीट आ रही थी, मतलब जैसे हीटर ऑन हो तो अंदर से हीट आ रही थी। तो अब इतनी ठंड थी और वो लाइक स्कूटी या बाइक अपना जो भी जो चला के वो आया था, तो उसमें वो लाइक उसको काफ़ी सर्दी लग रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंसान की इंस्टिंक्ट होती है कि जब भी इंसान अगर गर्मी है तो सर्दी की तरफ जाता है और सर्दी है तो गर्मी की तरफ जाता है। तो वो बाय वॉकिंग, मतलब वॉक करते हुए वो उस हीट की तरफ चला गया, मतलब उस गर्मी जो उस फ्लैट से आ रही थी वो उस तरफ चला गया। अब वो उस तरफ गया तो उधर जाके वो उसने देखा कि वो दरवाज़ा खुला हुआ है एंड उधर अंदर से हीट आ रही है। एंड जब उसने अंदर झांकना शुरू किया, उसने अंदर देखना शुरू किया, तो उसने ये देखा कि वहाँ पर 2 लोग हैं, जिसमें उनकी डिस्क्रिप्शन उसने इस तरह दी हुई थी कि 2 औरतें हैं और उन औरतों ने लाइक रोब पहना हुआ है। तो अब वो ब्लैक से कलर का रोब है और उनके बाल जो हैं वो खुले में, एंड दे बोथ आर लेविटेटिंग, मतलब लेविटेट कर रही हैं ज़मीन से ऊपर कुछ 2 फीट ऊपर, मतलब वो हवा में उड़ रही हैं, लाइक ज़मीन से 2 फीट ऊपर हवा में उड़ रही हैं, 2 से 3 फीट ऊपर हवा में उड़ रही हैं। तो ये देख के इस बंदे को डर लगा, लेकिन खैर स्टिल ही कंटिन्यूड टू वॉच देम कि वो क्या कर रही हैं। अब जब इसकी नज़र उनसे हटकर बाकी फ्लैट की तरफ गई, तो ये कनाडा से पहले कुछ टाइम पहले दुबई गया था। तो ही हैड देयर, वो वहाँ गया था, जो डेज़र्ट सफारी होता है वो वहाँ गया था। तो जब वो डेज़र्ट सफारी गया तो उस जो सेम चीज़ उसने डेज़र्ट सफारी में देखी, वही सेम चीज़ वो उस फ्लैट में देख रहा था। मतलब उस फ्लैट में वो वैसा ही रेगिस्तान देख रहा था जो कि उसने दुबई में डेज़र्ट सफारी में देखा था। अब ये देख के उसको इतना डर लगा, ही फ्रीक्ड आउट, और मतलब बहुत डर गया वो बंदा। उसने कहा कि मैं भाड़ में जाए, जो भी पिज़्ज़ा डिलीवरी सब कुछ, मैं यहाँ से भागूँ। इंस्टिंक्ट था, बॉडी इंस्टिंक्ट था कि मैं यहाँ से भागूँ। तो उसने ये किया कि
उसने वो पिज़्ज़ा का बॉक्स ज़मीन पर रखा और जैसे ही उसने वो पिज़्ज़ा का बॉक्स ज़मीन पर रखा, द मोमेंट उसने वो पिज़्ज़ा का बॉक्स ज़मीन पर रखा, उन दोनों का मुंह इसकी तरफ हुआ अचानक से। लाइक दे टर्न, बोथ टर्न, मतलब वो दोनों औरतें इसकी तरफ मुड़ी और वो लेविटेट करती हुई, उड़ती हुई इसकी तरफ आना शुरू। इसने सब कुछ फेंका वहीं पे और ये भागा वहाँ से। ये भागा, खैर भाग भाग के लिफ्ट की तरफ गया, लिफ्ट कॉल की, लिफ्ट का डोर ओपन हुआ, ये लिफ्ट के अंदर गया, लिफ्ट के अंदर गया, लिफ्ट के अंदर जाके ये इसने ग्राउंड फ्लोर प्रेस किया जल्दी से और एट द टाइम ये पीछे देख रहा था मुड़ के। लाइक जब ये भाग गिरा था तभी ये पीछे मुड़ के देख रहा था और जैसे ये लिफ्ट में गया तब ऑब्वियसली बात इसका मुंह दूसरी तरफ था, 13 फ्लोर की तरफ ही था, तो ये उसको उनकी तरफ देख रहा था, तो वो बिल्कुल उड़ती हुई इसकी तरफ आ रही थी और वो इतनी करीब आ चुकी थी दोनों कि अगर कुछ कुछ सेकंड, लाइक कुछ 1 2 3 सेकंड भी अगर ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता तो वो लेफ्ट में इंटर हो सकती, लेकिन वो लेफ्ट क्लोज होगी और ये ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गया। अब मैंने जैसे मेंशन किया था कि 3 चीज़ें याद रखने वाली हैं: टाइम ऑफ डिपार्चर, टाइम ऑफ अराइवल एंड 13th फ्लोर। अब 2 चीज़ें यहाँ पे मेंशन मैं करूँगा, टाइम ऑफ डिपार्चर और टाइम ऑफ अराइवल। टाइम ऑफ डिपार्चर था 10:30, टाइम ऑफ अराइवल था 11:45। डिपार्चर से कुछ 60 मिनट्स बाद वो वहाँ पहुँचा था, सॉरी 60 नहीं, 75 मिनट्स बाद, 75 मिनट्स बाद वो वहाँ पहुँचा था, विच इज़ ओके कि मतलब दूर था, रिमोट एरिया में था, तो 75 मिनट्स की ड्राइव हो सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन दूसरा टाइम था 11:45। अब 11:45 पे जब वो ऊपर गया था और वो जब नीचे आया है तो उसने क्या देखा है, जब वो नीचे आया तो उसने क्या देखा है कि नीचे आके उसने ये देखा है कि उसके सामने लोग अखबार पढ़ रहे हैं। उसके करीब जो था, बिल्डिंग के करीब कैफ़े था, वो खुला हुआ है, सूरज निकला हुआ है और लाइक लोग कॉफ़ी पी रहे हैं उस कैफ़े में और सब कुछ नॉर्मल डे लाइफ चल रही है। उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और टाइम देखा है और टाइम हो रहा था 11:45 AM। 11:45 PM पे वो 13th फ्लोर पे गया था और 11:45 PM पे वो बाहर आया और ये सारा सीन जो उसने देखा था और सारा कुछ देखा था वो मैक्सिमम भी, वो कहते हैं कि 10 मिनट का होगा या 15 मिनट का होगा या 20 मिनट का होगा, और अगर हम उसकी डिटेल्स के मुताबिक भी चलें तो इतना ही टाइम बनता है या आधा घंटा अगर हम देख लें, मैक्सिमम अगर हम कर लें। खैर उसके बाद ये हुआ कि वो जो है उसने उसका फ़ोन जो है एकदम से इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, लाइक उसका 4G जो 3G 4G जो भी था वो ऑन हुआ, सिग्नल्स बैक फ़ोन पे आए और उसका फ़ोन पे नोटिफिकेशंस ही नोटिफिकेशंस आने शुरू हो गए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ईमेल्स, कॉल्स, सब कुछ, वॉइस मेल, सब कुछ उसके फ़ोन पे अचानक से आना शुरू हो गया, SMS। तो अब लोकल पुलिस तक की उसको कॉल आई। तो उसके बाद उसने खैर कहा कि लाइक व्हाट हैपन, मतलब ये क्या है। तो उसके बाद ये हुआ कि उसने एक फ्रेंड को कॉल की अपने और उसको बुलाया कि यार मैं इस जगह पर हूँ और यहाँ से आगे मुझे पिकअप कर लो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, और मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हुआ है। फिर उसका फ्रेंड आया, उसको पिकअप किया, उसने उस फ्रेंड को सारी स्टोरी बताई कि यार ये इस तरह हुआ है मेरे साथ। तो
दे बोथ वेंट टू लोकल पुलिस, और पुलिस को जाके बताया कि हाँ यार वो मिल गया, और आई डोंट नो, पता नहीं उसके साथ, मतलब उसके फ्रेंड ने बताया कि यार वो मिल गया है और पता नहीं उसको क्या हुआ है, और वो अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं और ये सारा कुछ। खैर कुछ टाइम बाद कोई एक दिन गुजरा, तो मतलब वो उसी टाइम जब वो घर आया तो वो बीमार तो हो चुका था, लाइक उसको सुबह किस्म का एक फीवर था। तो उससे खैर वो जब थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ, कोई 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो उसने अपने घर वालों से पूछा और फ्रेंड से पूछा कि यार मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर मैं रिप्लाई नहीं भी कर रहा था इन केस, तो तुम लोग पुलिस के पास क्यों गए? मतलब 12 घंटे ही थे ना, मैं सो भी सकता था, मैं कुछ भी कर सकता था, मेरा फ़ोन ऑफ भी हो सकता था, बैटरी डेड हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो उसके जो फ्रेंड्स और घर वाले थे उन्होंने ये जवाब दिया कि तुम्हारे हम इसी पुलिस के पास गए थे कि तुम्हारा जो सोशल मीडिया था, इट वाज लाइक कि इट नेवर एग्जिस्टेड, कि मतलब वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर हम मिस्टर ए जाके उस पर सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे हैं, फर्स्ट फेसबुक इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहे हैं, तो मिस्टर ए डजेंट इवन एग्जिस्ट, और तुम्हारी ईमेल नहीं शो हो रही, तुम्हारी फेसबुक नहीं शो हो रही, तुम्हारे कुछ भी नहीं शो हो रहा, मतलब लिटरली यू डिडंट इवन एग्जिस्ट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। तो इस वजह से हम पुलिस के पास गए थे। खैर उसके बाद उसके दोस्तों को जब ये सारी बातें पता चली, तो वो लोग उसको एक इमाम साहब के पास लेकर गए। अब जब वो उसको इमाम साहब के पास लेकर गए, तो हुआ ये कि इमाम साहब भी लाइक के यार तुम कोई ड्रग एडिक्ट हो और तुमने कोई ड्रग्स वगैरह की होंगी एंड यू आर हाई। खैर उसके इमाम जो भी मिले थे, उन्होंने कहा कि यार जो है तुम ड्रग्स वगैरह करते हो अपने, तो लाइक यंग हो, ऐसा ही कोई सिलसिला होगा जिस बात पे वो गुस्सा आ गया। खैर इस बात पे उसको गुस्सा आया कि भाई मैं 5 वक्त की नमाजी, तहज्जुदुज़ार, मैं कौन से ड्रग्स करूँ और कैसी बातें कर रहे हो आप? तो इस बात पे खैर थोड़ी बहस होने के बाद उन्होंने कहा कि बेहतर है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है इसके जवाब तुम तलाश ना करो, और अगर फिर भी तुम जवाब जो है पाना चाहते हो तो तुम एक दूसरी स्टेट जाओ, और वहाँ पे एक और उन्होंने नाम वगैरह बताया, बंदे वगैरह का जो भी था सारा सिलसिला। तो उस बंदे से जाके तुम मिलो, और वो बंदा जो है तुम्हें तुम्हारे सवालात का जवाब देगा। इसने कहा भाई मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं चाहिए, एंड आई वांट टू गो बैक टू माय होम कंट्री बांग्लादेश। तो ये इसने अपना लगवाया, पासपोर्ट वीज़ा लिया, सारा कुछ किया, और ये कनाडा से बैक आ गया बांग्लादेश। अब जब बांग्लादेश ही आया, तो इसने ऑब्वियस सी बात है इसके सारे रिश्तेदारों को ये बात पता थी। तो रिश्तेदारों में से कोई, अब इसका ये था कि ये थोड़ा लो रहने लग गया, और लाइक मतलब थोड़ा जो है वो मतलब ना खुश रहना, और थोड़ा डिप्रेसिंग रहना, और ज़्यादा किसी से बातचीत ना करना, और बीमार रहना, और ये सारी चीज़ें ना, तो परेशान रहना। तो इसका कोई एक रिश्तेदार था, तो उसने एक बात की कि यार जी हम इस तरह करते हैं कि हम जो है तुम्हें किसी के पास लेके जाते हैं, और तुम्हारे इसका जो है हम वो कोई इलाज वगैरह कोई कुछ करवाते हैं। तो एट फर्स्ट ही डिनाइड कि नहीं यार मैं नहीं, आई एम फाइन एंड आई एम ओके, और ऐसा कुछ नहीं है।
बट बार बार कहने पे ये चला गया। तो जब ये गया तो वो किसी अघोरी तांत्रिक के पास उसको लेकर गया। तो वो अघोरी तांत्रिक इसको देख के लाइक काफ़ी वो ओवरजॉयड जिसको हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ना एक्साइट हो गया कि लाइक तुम्हारी ये जो मतलब उसके कुछ बताने से, इस बंदे के कुछ मिस्टर ए के कुछ बताने से पहले ही वो सारी बातें इसको बता रहा था कि ये सारे तुम्हारे साथ हुआ है। तुम इस तरह तुमने 10:30 पे तुम लेके निकले और 11:45 पे तुम वहाँ पहुँचे और सुबह के 11:45 पे तुम बाहर निकले और दो औरतें थी और ये सारा कुछ था सीन। ये सारा मतलब सीन है उसने इसको क्रिएट करके बताया कि यार ये तुम्हारे साथ हुआ था। और ये बंदा एस्टोनिश्ड के लाइक तुम्हें कैसे पता। तो उसने कहा कि ये जो तुम्हारी स्टोरी है ना, ये हमारे जो अघोरी तांत्रिक हैं इनमें हमारे जो लेवल्स हैं ये छोटे से लेके बड़े तक सबको पता है। तो बस इतना है कि मैं तुम्हारे सवालात का जवाब नहीं दे सकता और उसकी रीज़न ये है कि मुझे अलाउड नहीं है। मतलब मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सवालात का जवाब दूँ। तो इसने कहा ओके ठीक है। तो इसको फिर उस बंदे ने कहा कि तुम्हारे सवालात का जवाब तुम पता नहीं कुछ दिन वेट करो। तो इंडिया की एक कोई स्टेट का नाम लिया कि उस स्टेट से हमारा तमिलनाडु तमिलनाडु से हमारा एक जो सीनियर मतलब जो होता है इनका ऊपर के लेवल का अघोरी तांत्रिक है वो आ रहा है। तो वो आके जो है तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात का जवाब भी देगा और तुम्हें बताएगा भी कि ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस वजह से हुआ, ये सारे सवाल के जवाब तुम्हें देगा। और उसके अलावा उसने अघोरी तांत्रिक की एक और लास्ट बात की कि तुम्हें जो है चूज़ किया गया था, यू वर द चोजन, कि तुम उनकी सालों की जो उनकी लाइक जो उनका तरीका वे ऑफ वर्शिपिंग था, मतलब जो जिस चीज़ की वो वर्शिप पूजा इबादत जो भी कह सकते हैं उसको करते हैं, उसका तुम लाइक उनको रिवॉर्ड देने वाले थे अगर तुम पकड़े जाते, अगर तुम उनके हाथ चढ़ जाते, अगर तुम लाइक फंस जाते। तो इस बंदे ने कहा कि मिस्टर ए ने कहा कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इन सवालों का जवाब नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद ये बंदा वापस आ गया, ये वापस कनाडा चला गया। कनाडा जाके इसने अपनी स्टेट चेंज कर ली, लाइक अपना सर्कल चेंज कर लिया और स्टाफ सारा कुछ चेंज करके कोई कहीं और जॉब करने लग गया, किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग गया, जो भी सारा कुछ इसने अपना चेंज कर लिया और बहुत एक लो प्रोफाइल मेंटेन करने लग गया। स्टिल भी ये डरता है, इस फ्राइटेंड के वो लोग मुझे फिर से ढूंढेंगे। तो इसका कहना ये है कि लाइक मेरी रूटीन ये है कि हम घर से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से जॉब, जॉब से घर, घर से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से जॉब, जॉब से घर, बस इसके अलावा कहीं नहीं जाता मैं। तो इसके जो फ्रेंड्स सर्कल था उन्होंने इसको लिए बगैर वो लोग कंफर्मेशन के लिए उस बिल्डिंग में दोबारा गए। उस बिल्डिंग में जब वो दोबारा गए तो उन्होंने जाके वहाँ पे चेक किया कि हम जाके देखते हैं 13 फ्लोर पे, जो उसने सारी डिस्क्रिप्शन दी थी सारा कुछ जो वो लोग वहाँ गए। तो वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे
लिफ्ट जब उन्होंने कॉल की लिफ्ट के अंदर वो गए तो वहाँ पे 13th फ्लोर था ही नहीं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 3 चीज़ें याद रखनी है, टाइम ऑफ डिपार्चर, अराइवल और 13th फ्लोर। टाइम ऑफ डिपार्चर का मैंने बता दिया कि वो 11:30 से और 10:30 से 11:45 वो ठीक था, उसका कोई इशू नहीं था। लेकिन 11:45 से 11:45 AM हो गई कि वो 13th फ्लोर से वापस नीचे आके बाहर निकला। और 13th फ्लोर का मैंने कहा था कि याद रखना। तो 13th फ्लोर जब वो लोग गए दोबारा चेक करने के लिए तो वहाँ पर 13th फ्लोर था ही नहीं। लाइक लेफ्ट में 13th फ्लोर था ही और बिल्डिंग के भी 12 ही फ्लोर थे, 13 फ्लोर थे ही नहीं, 12 फ्लोर पर वो बिल्डिंग थी ही नहीं। स्टिल उसके फ्रेंड जो थे वो 12वें फ्लोर पे गए और उन्होंने जाके चेक किया कि हम जाके देखते हैं कि शायद वो मे बी 12वां फ्लोर हो, वो 13वां कह रहा हो। 12वें फ्लोर पे जाके देखा कि जो डिस्क्रिप्शन उसने दी थी कि भाई 2 फ्लैट्स है सिर्फ और इसके अलावा पूरा कॉरिडोर खाली था और कोई फ्लैट नहीं था एंड स्टफ इस तरह का था। तो जब वो 12वें फ्लोर पे गए तो वहाँ पे तो लाइक अच्छी खासी चहलकदमी थी और लाइक लेफ़्ट राइट अच्छे काफ़ी ज़्यादा फ्लैट थे, 4-5 लेफ़्ट साइड में, 4-5 राइट साइड पे थे। तो ये थी आज की हमारी फर्स्ट स्टोरी और ये थी एक बंगाली मतलब बांग्लादेशी स्टूडेंट की जो कि कनाडा में उसके साथ हुई थी। तो दिस स्टोरी वाज रिलेटेड टू इल्यूमिनाटी और डेविल वर्शिपिंग एंड ऑल दैट स्टफ। एक डिटेल जो मैं भूल गया था बताना स्टार्टिंग में, जब उसने उन औरतों को देखा था तो उन औरतों का जो चीक्स थी मतलब जो उनके गाल थे उन पे ट्रायंगल बना हुआ था और वो ट्रायंगल था ग्रीन कलर का और उसके सेंटर में आँख बनी हुई थी, जो कि हम जानते हैं कि लाइक इल्यूमिनाटी और ये सारी चीज़ों डेविल वर्शिपिंग और ये इन सारी चीज़ों में यूज़ होती हैं ये साइन। अब हम हर चीज़ को इससे रिलेट करके मजाक बना देते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सच भी है शायद, और कई जगह झूठ भी है कि हम हर किसी को बना देते हैं। तो वो तो ऑब्वियसली झूठ है कि मतलब हर दूसरा बंदा इल्यूमिनाटी है, वो तो ऑब्वियसली बात है कि वो सच नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें सच भी हैं। तो ये थी हमारी आज की पहली स्टोरी। अब चलते हैं सेकंड स्टोरी की तरफ। सेकंड स्टोरी जो है वो हमारी पाकिस्तान से है। तो इसमें स्टोरी में ये हुआ था कि एक न्यूली मैरिड कपल था। वो लोग एक क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई तो लाइक उनका जो घर था वो छोटा था एंड दे कैन लिव देयर। तो उन्होंने एक घर जो है रेंट पे ले लिया। अब उस घर की कुछ लाइक एंट्रेंस इस तरह थी कि एंट्रेंस थी, एंट्रेंस के अंदर जाओ तो सामने कमरा, किचन एंड बाकी सब बना हुआ था। तो स्टार्टिंग के उनके डेज से तो मतलब उन शुरू में छोटे मोटे वाक़यात हुए, जैसे ऊपर का फ्लोर खाली था लेकिन स्टिल ऊपर से आवाज़ें आती थी कि लाइक कभी कोई बेड घसीट रहा है, कभी कोई सोफ़ा घसीट रहा है, चेयर घसीट रहा है, कभी कोई आवाज़ें आ रही है, कोई बोलने की आवाज़ें आ रही है, कुछ करने की आवाज़ें आ रही है। बट दे इग्नोर किया, एक खाली मकान है और वो लोगों को लाता रहता है दिखाने के लिए ऊपर कभी, तो मे बी वो होगा जो भी है वो जाने उनके अंदर। अब इसी तरह करते करते काफ़ी दिन गुजर गए। तो एक दिन मियाँ बीवी दोनों जो थे वो बाहर से आए सामान वगैरह लेके। तो एज दे एंटर देयर होम हस्बैंड ने वाइफ को कहा कि तुम जाओ अंदर सामान लेके, ये जो तुमने उठाया हुआ है, और मैं जो है पे ऑफ करके कैब वाले को तो मैं आता हूँ अंदर। तो अब भी उसकी वाइफ अंदर गई और कुछ सेकंड या कुछ मिनट गुजरे होंगे, 1 मिनट गुजरा होगा, अंदर से एक बहुत ऊंची स्क्रीन की मतलब एक बहुत ऊंची चीख सुनाई दी उनको। तो इन्होंने सारा कुछ जो था वो वहीं छोड़ा और मतलब अंदर गया ये बंदा। अंदर जाके इसने देखा तो इसकी जो बेगम थी वो लाइक स्ट्रक
खड़ी हुई, लिटरली फ्रीज हुई हुई, और कमरे में देख रही उसका दोस्त जो था कमरे के बाहर। तो इसने मतलब जाके मुझसे बेगम क्या हुआ, लाइक व्हाट हैपन। तो लाइक इसकी बेगम ने कहा कि मेरे से ना पूछो, लुक इनसाइड। वो इतनी ज़ोर की थी कि वो बाहर का जो सिक्योरिटी गार्ड और बाकी जो लोग, जो कैब वाला और बाकी वो लोग थे, वो भी अंदर आ गए। तो वो अंदर जाके देखा तो एक लिजर्ड टाइप चीज़ थी वो, और उसका फेस जो था वो इंसान जैसा था, और उसकी टांगे कुछ लाइक घोड़े जैसी थी। तो इस तरह की कुछ चीज़ थी वो, दुम निकली हुई उसकी, लिजर्ड जैसी। तो वो चीज़ जो है वो दीवारों पे छलांगे मारी, मतलब छत के करीब वो छलांगे मारी, एंड वो चीखें मारी साथ। तो ये चीज़ देख के तो ये लोग गए कि पता नहीं क्या अजीब सा जानवर है ये, पता नहीं क्या चीज़ है। तो ये लोग गए बड़े से डंडे वगैरह जो उनको मिला उठा के उसको मारने के लिए, लाइक ताकि वो उसको भगा सकें या मार सकें, जो भी कर सकें। तो वो लेके अंदर पहुंचे, और जो ही उसकी तरफ मारने के लिए किया, तो वो चीज़ उनके आंखों के सामने गायब हो गई, वैनिश्ड। उसके बाद ये देख के तो इनकी हालत बुरी हो गई कि इन्होंने कहा नहीं भाई, अब तो इस घर में नहीं रहना, और वी आर लिविंग। तो कुछ दिन बाद जब मतलब सामान वगैरह लेने आए, एक दो दिन बाद, तो इनको लाइक स्टेयर्स से ऊपर कुछ धुआं वगैरह नज़र आया। तो ऊपर गए, तो ऊपर जाके देखा तो एक कोई बाबा जी बैठे हुए और उसका मालिक मकान बैठा हुआ है, लोग बैठे हुए, उन्होंने आग जलाई हुई और इस तरह का माहौल बना हुआ। तो इन्होंने इन रिटर्न फिर पूछा, मतलब बाद में पता लगा इनको कि वो मालिक मकान, वो घर जो था वो पोजेस था उन एंटिटीज से जो उस दिन नज़र आई थी, लेकिन वो एक वियर्ड शेप में नज़र आई थी, मतलब वो कुछ एंटिटीज थी जो वहाँ रहती थी। और वो मालिक मकान जो था वो डिफरेंट लोगों को लेके आ रहा था ताकि वो उन एंटिटीज़ को वहाँ से निकाल सकें, और वो जो है वहाँ पे नए लोगों को रख सकें। तो वो जो चीज़ थी उसने अपने आप को ज़ाहिर किया था, दिखाया था कि ये जो तुम कर रहे हो, मैं फिर नुकसान पहुँचाऊँगी, या मैं फिर लाइक तुम्हें तंग करूँगी, या वट एवर जो भी उसका था। तो ये थी आज की हमारी सेकंड स्टोरी, और ऑलरेडी मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो चुकी है पॉडकास्ट, एटलीस्ट कुछ 30-35 मिनट्स की तो हो चुकी होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ एंड करते हैं दो स्टोरीज पे ही, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट व्लॉग या किसी भी वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यार लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करो, और वीडियो पूरी देख लिया करो। वीडियो रेंटेशन बहुत कम आती है, ओरिएंटेशन नहीं, सॉरी रेंटेशन, रेंटेशन ही बोला था मैंने, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लगा होगा कि ओरिएंटेशन बोल दिया मैंने, लेकिन वीडियो रेंटेशन बहुत कम आती है। लाइक लोग प्ले करते हैं वीडियो, कुछ सेकंड देखते हैं और बंद करके चले जाते हैं। तो अगर वीडियो आप प्ले कर रहे हो तो प्लीज़ एक दफ़ा पूरी वीडियो देख लिया करो, और उसके बाद सोचा करो कि यार हम लाइक देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, क्योंकि स्टार्टिंग में समटाइम स्टार्ट बंदे का अच्छा नहीं होता, मिड जाके अच्छा हो जाता है, एंड अच्छा हो जाता है। तो इसलिए वीडियो पूरी देखा करो। तो एक तो ये बात थी कि वीडियो पूरी देख लिया करो, दूसरा ये था कि चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, शेयर। लाइक से मुझे कोई पैसे नहीं मिलने, लाइक से जस्ट ये होगा कि मेरी जो वीडियो है यूट्यूब और लोगों को रिकमेंड करेगा, तो ये चीज़ है। और बाकी शेयर से तो ऑब्वियसली बात है, जिसको शेयर करोगे वो अगर जाकर देखेगा तो व्यू
अकाउंट बढ़ेगा और कमेंट से भी लाइक वीडियो जो है वो सजेशन में ऊपर आती है। तो ये बस कुछ बातें थी और बाकी यार रमज़ान है, इस वजह से जो है मैं व्लॉग वगैरह तो कोई बन नहीं रहा क्योंकि मैं कहीं गया नहीं और मैं वैसे नहीं रहा। और बाकी कोई और भी अगर पानी के मैं कोई व्लॉग वगैरह बना सकूँ। एक वीडियो मैंने ट्राई की है, वो वीडियो मैं ईद पे अपलोड करूँगा, ईद के बाद, लेकिन उसका कोई एंड रिज़ल्ट नहीं निकला और उस वीडियो का अभी तक तो बहरहाल मैं कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा। और इसके अलावा कुछ और चैलेंज मैंने कहा था ना पहले कि चैलेंज वाली वीडियोस भी आएंगी, तो चैलेंज का वो मतलब चैलेंज सीरीज़ का वो पहली वीडियो होगी जो मैं अपलोड करूँगा। और ये तो पॉडकास्ट सीरीज़ की चल रही है, ब्लॉग सीरीज़ अलग चल रही है हमारी। इसके अलावा हमने फोर्थ सीरीज़ ब्लॉग में ही सेकंड हमारी सीरीज़ चल रही है फोर्थ सीरीज़। तो हम ट्राई करेंगे कि ईद पे ट्राई करेंगे, ईद का जो व्लॉग हो हम किसी फोर्ट में जाएं, किसी किले वगैरह में जाएं, तो वहाँ की वीडियो हम जो है आपको दिखा सकें। तो बस ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की पॉडकास्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। रमज़ान में कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा हॉरर पॉडकास्ट ला सकूँ, और इसका टाइम मैं रात का रखूँगा, लाइक कुछ रात 8-9 बजे का रखूँगा, ताकि लोग वो मतलब देखे उसको मज़ा तो आए, समझ तो आए कि लाइक टाइमिंग के हिसाब से हो ना। व्लॉग तो दिन को देखने वाली चीज़ है, व्लॉग का तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन हॉरर स्टोरीज तो बंदा रात को एंजॉय करता है। तो रात को मैं इसको अपलोड करूँगा, बाकी अपलोड तो अभी कर दूँगा, ऑब्वियस बात है एडिट करिए, लेकिन पब्लिक जो है वो रात को होगी। तो मिलता हूँ उनसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग या पॉडकास्ट में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मोस्ट प्रॉबेबली। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफ़िज़।